Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Kaisar, Assistant Professor of Mathematics in DPS College Ukada. Today we are going to discuss a very important topic, that is the remainders and factors theorem. This topic is related to the chapter number 5 of 9th class mathematics. So the students, we have learnt in the long division, if we divide 9 by 2, so you can find the quotient and its remainder simply by dividing. इसमें हमारे पास जो 9 है ना, इसको हम नाम देंगे दिस इज कॉल्ड डिवाइडेंड, और जो आंसर बना है उसको हम कहेंगे क्वोशेंट, और जो इसको डिवाइड कर रहा है दैट इज कॉल्ड डिवाइजर, और जो बच गया है उसको हम कहेंगे रिमाइंडर. अब हम ये सारा जो प्रोसीजर है, दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड लॉन्ग डिवीजन मेथड. इस लॉन्ग डिवीजन मेथड के अंदर हम कहेंगे कि जो डिवाइडेंड है, डिवाइडेंड इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर. प्रोडक्ट ऑफ क्वोशेंट मल्टीप्लाई बाय डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. This is the method to find the remainder and quotient. This is the method to find the remainder and quotient by the long division method. लेकिन हम यहाँ पे जो हम थ्योरम को अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं, उस थ्योरम का नाम है रिमाइंडर्स थ्योरम, और वो रिमाइंडर्स थ्योरम इसी की बेस के ऊपर बनाया गया है. जब आप किसी भी पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को किसी भी डिवाइज़र डी ऑफ एक्स से डिवाइड करेंगे, हम पॉलिनोमियल को लेंगे, डिवाइडेंड को लेंगे पी ऑफ एक्स, और डिवाइज़र को लेंगे डी ऑफ एक्स. पॉलिनोमियल को हम क्या लेंगे, पी ऑफ एक्स, और डिवाइज़र को क्या लेंगे हम, डी ऑफ एक्स, और इसको डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर आएगा वो आर होगा, और जो आंसर बनेगा दैट इज़ कॉल्ड क्वोशेंट. अगर हम इन तमाम वैल्यूज़ को इस बेसिक कंसेप्ट के अंदर प्लेस कर दें तो हमारे पास रिमाइंडर्स थ्योरम की फॉर्म बन जाएगी. हमारे पास रिमाइंडर्स थ्योरम की फॉर्म बनेगी. तो हमारे पास डिवाइडेंड कौन सा है, पी ऑफ एक्स, और हमारे पास क्वोशेंट क्या है, क्यू ऑफ एक्स, और डिवाइज़र क्या है, डी ऑफ एक्स, प्लस रिमाइंडर जो हमारे पास आ रहा है वो आर. तो हमारे पास ये क्या बना, ये उस वक्त हम लिखेंगे जब आप एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स को उसके डिवाइज़र से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास क्वोशेंट आएगा क्यू ऑफ एक्स, और रिमाइंडर क्या बनेगा, आर. दिस इज़ द मेथड. ये हमारे पास वो मेथड है जिसके अंदर हम डिवाइड नहीं करेंगे. इस तरीके से हम उसका रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. हम उसका क्या फाइंड कर सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं. अब देखें इसकी स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे बच्चों. रिमाइंडर्स थ्योरम की स्टेटमेंट है रिमाइंडर्स थ्योरम इफ a polynomial p of x is divided by linear divisor x minus a. लीनियर मीन ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी, 1 होगी. तो यहाँ पर ये हमारे पास x की चूँकि एक्सपोनेंट 1 है, अगर हम एक पॉलिनोमियल p ऑफ x को एक लीनियर डिवाइज़र x माइनस a से डिवाइड करें, देन इस सारे प्रोसीजर के बाद हमारे पास जो रिमाइंडर बचे, द रिमाइंडर इज p ऑफ a. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर्स थ्योरम. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ रिमाइंडर्स थ्योरम. अब हम इसको अगर मैथमेटिकली लिखें, तो हमारे पास
ये क्या आता है देखो ज़रा गौर से इस स्टेटमेंट को। तो हमने क्या कहा था कि हमारे पास ये जो p ऑफ x है ये हमारे पास क्या डिवाइडेंड है, ये हमारे पास डिवाइज़र है। तो हम इसमें क्या कहेंगे, इसके प्रूफ के अंदर लेट करेंगे कि q ऑफ x जो है बी द कोशेंट, बी द कोशेंट। देन बाय द थ्योरम क्या लिखेंगे, डिवाइडेंड। हमारे पास डिवाइडेंड क्या है, p ऑफ x, कोशेंट हमारे पास क्या है, q ऑफ x, और डिवाइज़र क्या है x माइनस ए, और रिमाइंडर क्या आ रहा है हमारे पास r। इसमें हम क्या करेंगे, x माइनस ए जो हमारे पास लीनियर डिवाइज़र आ रहा है उसको हमने 0 के बराबर पुट करना है। लीनियर डिवाइज़र इज़ इक्वेटेड टू 0, पुट x माइनस ए इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, a, क्योंकि माइनस का a है, राइट साइड पे जाके क्या बन जाएगा, प्लस का a। अब आपने इस आइडेंटिटी के अंदर हर x की जगह पे a की वैल्यू को रिप्लेस करना है। रिप्लेसिंग द x बाय a, ये क्या बनेगा बेटे, p ऑफ a इज इक्वल टू a माइनस ए, यहाँ पर भी आप a लगा दें, a माइनस ए इंटू q ऑफ a प्लस r। इसको जब आप हल करेंगे ये क्या बनेगा, 0, a माइनस ए इज इक्वल टू 0, सो होल ऑफ द फैक्टर इज 0 इज इक्वल टू r। ये हमारे पास एक रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका है विदाउट लॉन्ग डिवीजन। दिस इज द मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर्स थ्योरम बाय द लॉन्ग डिवीजन, विदाउट लॉन्ग डिवीजन। नेक्स्ट पे हम डिफाइन करेंगे इसी को। अगर हमारे पास डिवाइज़र जो है बेटा जी इस शक्ल का आ जाए, इफ़ द डिवाइज़र इज, इफ द डिवाइज़र इज ax माइनस बी, देन आप रिमाइंडर्स थ्योरम को कैसे लिखोगे। यहाँ पे पहले डिवाइज़र हमारे पास क्या था, x माइनस ए। अब हमारे पास डिवाइज़र किस शक्ल का आ गया है, ax माइनस बी। तो फिर हमारे पास जो रिमाइंडर्स थ्योरम बना p ऑफ x इज इक्वल टू, आपने x माइनस ए की जगह पे क्या प्लेस कर देना है, ax माइनस बी। तो ये हमारे पास क्या, लीनियर डिवाइज़र, और हमारे पास कोशेंट वही है q ऑफ x प्लस r। सिर्फ हमने रिप्लेसमेंट क्या किया है कि आपने x माइनस ए की जगह पर क्या लगा दिया, ax माइनस बी। उसी पैटर्न पे हम इस लीनियर डिवाइज़र को 0 के बराबर इक्वेट करेंगे। पुट ax माइनस बी इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू, सो x इज इक्वल टू, देखें माइनस का b राइट पे जाके क्या हो जाएगा, प्लस का, तो बनेगा ax इज इक्वल टू b बना। इस तरह कर लें, ax इज इक्वल टू b। अब a जो है वो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब आप इस रिमाइंडर्स थ्योरम के अंदर क्या करेंगे, रिप्लेसिंग द x बाय b ओवर a। सो यू विल रिप्लेस x बाय b ओवर a। तो ये क्या बना, a इंटू, यहाँ पर भी आपने b ओवर a लगाना है, माइनस b इंटू q ऑफ b ओवर a प्लस r। a is cancelled with a, b minus b is 0, so whole of the term is 0, so p of b over a is equal to r। जब आपके पास लीनियर डिवाइज़र एक फ्रैक्शन की शक्ल में आएगा उस वक़्त रिमाइंडर जो होगा वो भी एक रियल नंबर में आएगा। और दिस इज़ द मेथड टू फाइंड द रिमाइंडर विदाउट लॉन्ग डिवीजन। अब हम आगे डिफाइन करेंगे ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम क्या डिफाइन करने जा रहे हैं, ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। देखिए इसके अंदर ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, देखें बेटे इसके अंदर क्या है, हमारे पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x। सपोज करें कि दिस पॉलिनोमियल इज़ ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। तो हम इसमें ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड करना चाहते हैं।
आप क्या करेंगे कि इस सारे x की जगह पर एक ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे कि ये पॉलिनोमियल आपको 0 रिजल्ट दे। तो अब आप यहाँ पे x की जगह पे अगर 1 पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, तो देखें इसके अंदर क्या बना, 1 की पावर 2, हर x की जगह पे 1 लगा दें, -2 इंटू 1 प्लस 1, तो क्या बना, P ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 प्लस 1, 1 प्लस 1 2 माइनस 2, 1 प्लस 1 क्या बन गया 2, और 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमने एक पर्टिकुलर वैल्यू 1 पुट की, जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी पॉलिनोमियल, पूरी की पूरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बन गई, 0 बन गई। तो ये जो हमने वैल्यू लगाई है, जिसकी वजह से ये एक्सप्रेशन P ऑफ x 0 के बराबर रिजल्ट दे रही है, तो 1 इज कॉल्ड, 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हमारे पास क्या कहलाएगा, 1 इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, क्योंकि 1 लगाने से सारी की सारी एक्सप्रेशन जो है ये वाली x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 आपको 0 रिजल्ट दे रही है। तो हम 1 को क्या कहेंगे, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे। अब आगे इसी की बेस पर हम जो है ना वो फैक्टर थ्योरम को डिफाइन करने वाले हैं। फैक्टर थ्योरम, देखो बेटा जी, फैक्टर थ्योरम में हम क्या कहेंगे कि इफ a polynomial P of x is divided by linear divisor x minus a and the remainder is equal to 0, and the remainder is equal to 0, and the remainder is equal to 0. That is P of a is equal to 0. So this theorem is called remainders theorem. This theorem is called factors theorem. This theorem is called factors theorem. अब हम इसका प्रूफ करने जा रहे हैं। We know that हम रिमाइंडर्स थ्योरम को लिख रहे हैं। We know that by the remainders theorem P of x is equal to linear divisor into quotient Q of x plus r. This is called remainders theorem. Now you will put the linear divisor equal to 0. हमारे पास लीनियर डिवाइज़र क्या आ रहा है, x माइनस ए। इसको बेटा जी आप पुट करेंगे 0 के बराबर। यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, x इज इक्वल टू a। जब हमारे पास x इज इक्वल टू a आएगा, यू विल रिप्लेस ऑल ऑफ द एक्सेस बाय द a। आप तमाम एक्सेस को a से रिप्लेस कर दें, क्या बनेगा, p ऑफ a। आपने x की जगह पे a लगाया, इज इक्वल टू क्या आएगा, a माइनस ए इंटू क्यू ऑफ a प्लस r। P of a is equal to a minus a 0, so whole of the term becomes 0 is equal to r. If r is equal to 0, now the condition is if r is equal to 0, then P of a is equal to 0. तो हमारे पास फिर वही डेफिनेशन बन गई कि अगर हम किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर एक ख़ास वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें, जैसे हमने इसके अंदर x की जगह पे हमने 1 लगाया, एक पर्टिकुलर वैल्यू लगाई और p ऑफ 1 बेटे क्या बन गया, 0, तो 1 हमारे पास फिर क्या कहलाएगा, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल। इसी तरह हमने कहा बेटा जी अगर रिमाइंडर 0 के बराबर ले लें तो फिर ये वैल्यू जो हमने लगाई है जिसकी वजह से ये 0 बन गया है, तो a इज़ कॉल्ड रूट ऑफ द p ऑफ x। p ऑफ x मीन पॉलिनोमियल। और दूसरा नाम क्या है इसका, a इज़ द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x।
और जो हमारे पास फैक्टर है लीनियर, जो लीनियर डिवाइज़र है, ये वाला जो नंबर है ये क्या बनेगा, उसका फैक्टर कहलाएगा। x माइनस ए इज द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। और लास्ट वाली बात जो हम कर रहे हैं कि ये वाली p ऑफ x जो होगी वो कंप्लीटली डिवाइड होगी x माइनस ए से। मीन्स p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x माइनस ए, बिकॉज अगर रिमाइंडर 0 आएगा तो हम कहेंगे कि ये p ऑफ x जो है वो इसके ऊपर पूरी डिवाइड हो रही है। तो हम क्या कहेंगे, p ऑफ x इज डिविजिबल बाय x माइनस ए। दीज आर द 4 रिजल्ट्स जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि a अगर पॉलिनोमियल 0 रिजल्ट दे तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू जो हमने उसके अंदर सब्स्टिट्यूट की है, a लगाया 0 बन गया, a इज़ कॉल्ड द रूट ऑफ द p ऑफ x। अगर हमने a लगाने से वो 0 बना है तो दूसरा नाम उसको क्या देंगे कि a जो है उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है। तीसरा जो है, हम थ्योरम्स के लिहाज से बात करते हैं कि जो लीनियर डिवाइज़र होगा, अगर रिमाइंडर 0 बन रहा है तो वो वाला लीनियर डिवाइज़र उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, फैक्टर होगा। सो x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ p ऑफ x। अब चूँकि ये x माइनस ए उसका फैक्टर है तो फिर हम बेटा जी ये भी लिख सकते हैं कि p ऑफ x इज़ डिविजिबल बाय x माइनस ए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।